फैब्रिक से बना हुआ ये पाउच दिखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो आज हम बनाएंगे स्टूडियो में ये खूबसूरत सा पाउच टिश्यू पेपर के लिए। देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 10.5 इंच स्क्वायर के 3 पीस, एक प्रिंट, एक लाइनिंग और तीसरा इंटरफेसिंग। तो इंटरफेसिंग को हम जो है प्रिंट वाले कपड़े के साथ पेस्ट करेंगे, इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए। तो सबसे पहले प्रिंट कपड़े को बिछा लेंगे और इंटरफेसिंग का जो शाइनिंग वाला साइड है उसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और रफ़ वाली साइड ऊपर रख के इस्त्री के साथ पेस्ट कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह इस्त्री से चिपकाएंगे ताकि अच्छी तरह ये उसके साथ चिपक जाए, पेस्ट हो जाए और उखड़े नहीं। अब सीधी साइड पे ही हम इसकी लाइनिंग रखेंगे इस तरह से, चारों कोने बराबर करेंगे, उस पर अच्छी तरह बिछा लेंगे। चाहे तो इस पर पिन्स लगा लें, अगर आप ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लें, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर पिन लगा लीजिए। इससे ज़रा ये होता है कि स्टिचिंग करना आसान होता है, कपड़े को होल्ड करना आसान होता है और सिलाई भी बहुत ज़्यादा नफासत के साथ होती है। तो इसके चारों तरफ मैं पिन्स लगा लेती हूँ। अब देखिए, इसके एक साइड पे हम 2 निशान इस तरह से लगा लेंगे, ये हम ओपन रखेंगे और चारों अब इसके चारों कोनों को इस तरह से तिरछा काट लेंगे। उससे जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे वो एक मोटा सा किनारा बन जाता है, वो नहीं बनेगा। और जब हम टॉप स्टिच लगाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा सा एक बैठी हुई सिलाई आएगी। काटने के बाद इस्त्री की मदद से इस सिलाई को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। ये देखिए, जो हमने ओपन जगह छोड़ी थी उसको इस तरह से रख के मोड़ेंगे और उस पर इस्त्री के साथ इसको बिठा लेंगे। इसी तरह दूसरी लाइनिंग की साइड की सिलाई को भी उस अंदर की तरफ मोड़ देंगे। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ बाद में। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। किसी सुई या नोकदार चीज़ की मदद से चारों कोनों को इस तरह से निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए, चारों कोनों को मैं निकाल लूँगी। देखिए, अब देखिए, ये जो हमने ये मोड़ा था ये खुद ब खुद ही अंदर को मुड़ गया है, बाहर निकला हुआ नहीं है। इस्त्री से इसको एक बार और बिठा लेंगे और इसके ऊपर अब हम चारों तरफ जो है टॉप स्टिच लगाएंगे और जो खुला हुआ पार्ट था उसको भी साथ ही।
तो देखिए व्यूअर्स, चारों तरफ टॉप स्टिच लग गया है हमारा, और अब इसको हम इस तरह से दोहरा कर लेंगे, तिकोन बनाएंगे, दोनों कोनों को इस तरह से मिलाएंगे और इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। आप देखिए ऊपर वाले कोने से 3 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे, यहाँ पर इस तरफ भी, और दूसरी साइड पे भी 3 इंच मार्क करेंगे। मैं थोड़ा, ये हल्के कलर का कपड़ा है इसलिए मैं हल्के कलर का ही चौक इस्तेमाल कर रही हूँ। येलो कलर का शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो इतना वाजे, लेकिन मैंने दोनों साइड पे 3-3 इंच मार्क लगाया है, और दोनों साइड पे मैं छोटा छोटा सा सिर्फ सिलाई लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी सी, जस्ट बैक एंड फोर्थ करते हुए इतना सा ही स्टिच करूँगी। बस 3-4 टांके इधर लगा लूँगी। एक 3 इंच का जो मार्क लगाया था उस पर ये सिलाई मैंने लगा ली है, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी बस 3-4 टांके ही बस लगा के, तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ दरमियान में एक स्लिट सा बन जाएगा हमारा। अब इसको इस तरह से रखते हुए दरमियान में इसको ले आएंगे, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसको हम बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, और जहाँ पे सिलाई लगाई थी उन कोनों को भी इस तरह से ये खोल लेंगे। तो ये दरमियान में हमारे एक स्लिट सा बन गया है, क्योंकि हमने सिर्फ कोनों पर ही स्टिचिंग की है। अब कोई भी आप डेकोरेटिव फ्लावर ले लीजिए, कोई रिबन की बनी हुई बो ले लीजिए, और इसको इस तरह यहाँ पर इसको डेकोर कर लीजिए, इसको सिलाई कर लीजिए, ऐसे सिल दीजिए साथ नीचे वाले उसके साथ इस तरह से। आप 2 बटन लें और दोनों किनारे जो बाकी रह गए हैं उसको हम बटन दोनों कोनों पे लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों कोनों पे बटन लगा लिए हैं। अब इसमें टिश्यू पेपर रखेंगे। हमारा टिश्यू पेपर पाउच बन के तैयार हो गया है। इसमें टिश्यू पेपर इस तरह से रखेंगे और एक साइड का कोना उठाएंगे जहाँ पे बटन लगाया है, इसको टिश्यू पेपर के अंदर इस तरह से डाल के, और जो हमने टांका लगाया था उसके बीच में ऐसे अटका देंगे, जो स्लिट सा बना था ना हमारा उसमें से निकालते हुए। ये देखिए एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे। जो दरमियान में स्लिट सा बना है उसमें इस तरह से डालते हुए ये बटन को उसमें से निकाल लेंगे और उस टांके में ऐसे अटका देंगे। अब इस स्लेट में से हम टिश्यू पेपर को निकालेंगे। तो ये जो टिश्यू पेपर जहाँ पे पॉप अप होता है ये वो जगह बनेगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा टिश्यू पेपर पाउच कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।